दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप माजुली, जिसका वजूद ही ब्रह्मपुत्र नदी मिटा देना चाहती है। ब्रह्मपुत्र के प्रकोप से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं यहाँ के किसान और उनके ये खेत, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है इन्होंने। नए तरीके अपना रहे हैं ये इस विशाल नदी को मात देने के। ये है चुनौती। अजब रिश्ता है इस विशाल ब्रह्मपुत्र और उसके तट पर बसे दुनिया के सबसे बड़े नदी के द्वीप माजुली के बीच। किसानों को पता है कि एक दिन ब्रह्मपुत्र उनके पूरे द्वीप को ही निगल सकती है। खत्म कर सकती है हमेशा के लिए उनके खेतों और घरों को। पर फिर भी वो इसी ब्रह्मपुत्र पर निर्भर हैं अपनी आजीविका के लिए। चाहे वो मछली पकड़ना हो या अपने खेतों में धान और दूसरी फसलें बोना। साल के 8 महीने ब्रह्मपुत्र रक्षक है माजुली के लिए। बाकी बचे मॉनसून के 4 महीने वो बन जाती है पूरी तरह भक्षक। हर मॉनसून के बाद माजुली का क्षेत्रफल और कम हो जाता है। निगल जाती है इसकी जमीन को ब्रह्मपुत्र नदी। पूरे के पूरे खेत और गांव ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे वो कभी यहां थे ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनके घर हाल ही में नष्ट हो चुके हैं। अब ये जाना चाहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से दूर, इसके प्रकोप से दूर। पर इनके पास अभी नया घर बनाने के पैसे नहीं हैं। और जिनके पास हैं, वो बना रहे हैं अपना नया आशियाना। ऐसा कोई नहीं है माजुली में जो ब्रह्मपुत्र के प्रकोप से किसी न किसी तरह प्रभावित न हुआ हो। एक और चेहरा है माजुली का, जिसकी वजह से इस द्वीप की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैली है। वो है माजुली के सात्रा। संस्कृति, धर्म और आध्यात्म का अनोखा मिश्रण है ये सात्रा। इस सात्रा में लोगों को जिंदगी का नया फलसफा सिखाया जाता है। माजुली में पहला सात्रा 16वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। आज यहाँ 31 सात्रा फल फूल रहे हैं। असम की वैष्णवी संस्कृति के प्रतीक हैं ये सात्रा।
और इनका एक अहम बिंदु है ये खास तरह का नृत्य। इस नृत्य में आध्यात्मिकता और संस्कृति तो झलकती ही है, साथ ही पूरे असम में महसूस होती खास लय भी है। माजुली के सबसे पुराने कमलाबाड़ी सात्रा के शिक्षक ने कुछ इस तरह से बताया अपने इस जाने माने आध्यात्मिक संस्थान के बारे में। 500 साल से जो शंकरदेव ने जो सत्र का जो निर्माण किया था वो अब तक जीवित रखा है। उसको जो कल्चर उन्होंने प्रसार किया था वो अब भी यही मौजूद है। जो क्षत्रिय संस्कृति है उसको लेकर हम जीवित है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो हमारे समाज के लिए, जो एक इस संस्कृति को बरकरार रखा है। ये जो संस्कृति है इसका जो इसका उपादान है वो हमको जीने की सीख देते हैं, कैसे हम जीना चाहिए हमको। ये जो माजुली है इसमें और हमारे जो पूरी दुनिया है सबको जीने की सीख देती है। कुछ ना कुछ उसमें से हमको मिलता है, वो आध्यात्मिक से हो या फिर आर्थिक से हो, उसमें से मिलता है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो शंकरदेव में नृत्य का जो व्याकरण मतलब जो ग्रामर है, नृत्य का ग्रामर, वो माती अखाड़ा, वो हमारे शारीरिक और मानसिक का विकास करते हैं। फिर बाद में जो उसका और नृत्य है, जैसे ये अभी दिखा के गया है कि झुमुरा नृत्य, बहार नृत्य, शाली नृत्य, ऐसे ही जो नादुभंगी नृत्य, ये उम्र के साथ साथ ये हमको शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत मदद करता है और हमको वो जो परमार्थ प्राप्त करने के लिए हमको मदद करता है और हमारे इस परिवेश के समाज में हमें अच्छी तरह से पहचान बनाने के लिए हमको सहायता करते हैं। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। कहां चलेगी शीतलहर? कहां पड़ेगी बर्फ? किधर गरजेंगे बादल? कहां खिलेगी धूप? किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती? देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। देश भर में किसान मौसम के मिजाज पर निर्भर रहते हैं।
पर माजुली में वो निर्भर हैं ब्रह्मपुत्र के मिजाज पर। धान यहाँ बहुत उगाया जाता है। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र नदी माजुली पर अपना कहर ढाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन धान की फसलों को ही होता है। फसलों के नुकसान को कैसे कम किया जाए, माजुली प्रशासन ने एक अनोखे प्रयोग पर काम करना शुरू किया है। और ये है वो प्रयोग। लकड़ी के इस प्लेटफॉर्म को खाद से पाटकर इस पर उगाई जा रही है ये सब्जियां। बाढ़ के वक्त जब सारे खेत ही पानी में डूब जाते हैं तब काम आएगा ये प्लेटफॉर्म। ये हमेशा पानी की सतह पर तैरता रहेगा और इस पर उगी सब्जियां भी नष्ट नहीं होंगी। इस अनूठे प्रोजेक्ट के लिए माजुली प्रशासन ने चुना है यहीं के ही युवा किसान साबेन कलीटा को। ये सर फ्लोटिंग हाइड्रोफोनिक एग्रीकल्चर सिस्टम है। ये एक्चुअली सीफ ऑर्गेनाइजेशन ने ये परीक्षण के लिए यहाँ दिया है, नाबार्ड ने स्पॉन्सर किया है इसे। और इसका से प्लेट है, 6 प्लेट है यहाँ माजुली में। यहाँ 3 प्लेट हैं, अभी एक का कल्टीवेशन नहीं हुआ। यहाँ लीफी वेजिटेबल के लिए अच्छा होगा। और डे भी दिया है यहाँ, धनिया दिया और लाई का पत्ता उगाता है यहाँ में। इस प्लेट में दो प्लेट है यहाँ। माजुली एक फ्लड अफेक्टेड एरिया है। इसमें इन 2 प्लेट फ्लड के समय में ऊपर आ सकता है, जहाँ यहाँ जब यहाँ फ्लड हो जाता है डैमेज नहीं होगा। ये जितना फ्लड होगा ये ऊपर चला आता है। एक का कॉस्ट 3200 रुपया के आसपास है। 3-4 महीने में ये पूरा खर्चा निकल जाता है। माजुली का तकरीबन हर शख्स ब्रह्मपुत्र के रहमो करम पर जिंदा है। सैकड़ों गांव यहाँ कई बार विस्थापित हो चुके हैं, क्योंकि मॉनसून के वक्त ब्रह्मपुत्र इनकी जमीन ही निगल लेती है। माजुली के जिला कृषि अधिकारी हैं अरुण कुमार पाठक। वो भुक्तभोगी हैं ब्रह्मपुत्र के प्रकोप के। अरुण बताते हैं कि 3 बार तो उनका खुद का घर ब्रह्मपुत्र नष्ट कर चुकी है, लेकिन वो माजुली के किसानों की दिक्कतों को लेकर काफी जागरूक हैं। हर साल तो इरोजन होता है और सारा लैंड भी चला जाता है, तो खेत भी चला जाता है, तो जो हाउस होल्ड है उस भी चला जाता है, तो नुकसान ही नुकसान होता है। इरोजन हुआ है। ये हमारा वेस्टर्न जो पार्ट है माजुली का, उसके लगभग 7 विलेजेस गांव ऑलरेडी इरोडेड हुआ है। वो अपर पार्ट में 30 विलेजेस। और हर साल कोई 10 फैमिली और 20 फैमिली ऐसे ही इरोजन तो हो जाता है। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस हुआ अभी तक। ये साइकिल होता ही है माजुली में, तो ये सहना पड़ता है सब लोगों को। ऐसा भी नहीं है कि माजुली में हर कोई बेबस है और अपने को विवश महसूस करता है। विशाल ब्रह्मपुत्र के सामने ऐसे ही एक जुझारू किसान है
जादाब दत्ता। ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से इन्होंने काफी नुकसान झेला है, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद इनके जिंदगी जीने का उत्साह अभी भी बरकरार है। हाँ, माजुली के भविष्य को लेकर जादाब कभी कभार जरूर चिंतित हो जाते हैं। जो विशाल ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र तो जब मथावरी तो इरेशन में जाएगा तो माजुली भी ऐसे तो बहुत चला गया, बहुत गांव बहुत आदमी तो बाहर में चला गया। ये तो हमारा चिंता है हरदम। जब पानी बहेगा, जब फ्लड टाइम आ जाएगा ना, हाँ, हमारे ये चिंता है कि क्या होगा। और हमारा अभी तो नया सरकार आता है, उन लोग तो ये ध्यान धारणा में रहता है, करा है ब्रह्मपुत्र कंट्रोल के लिए, माजुली बचाने के लिए हैं। लेकिन अच्छा होने से तो कोई फिक्र नहीं है, बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ का जो हमारा माटी है ना, ये तो पानी आउट करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी तो पानी तो बहता उठा है, ये तो यहाँ बराबर होने से तो यहाँ ही रहेगा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। माजुली के दिलकश नजारों के बीच यहाँ का किसान कितना संघर्ष कर रहा है, ये पहली नजर में देखने से पता नहीं चलता। यहाँ की ज्यादातर आबादी खेती किसानी पर निर्भर है, साथ ही ब्रह्मपुत्र के मिजाज पर भी। माजुली में कई सरकारी महकमे किसानों की पीड़ा को कम करने में लगे हुए हैं, और ये सब हो रहा है इस द्वीप के डिप्टी मजिस्ट्रेट पल्लव गोपाल झा की निगरानी में। जैसा कि वो बताते हैं, हम लोग ने प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा हुआ है ऑलरेडी। एक प्रॉब्लम यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज के अलावा नॉर्मल गोडाउन स्टोरेज का भी था, जो कि फ्लड सीजन्स में और एक्यूट हो जाता है। हमें फ्लड में रिलीफ में काफ़ी फूड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसके स्टोरेज का तो ऑलरेडी असम वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने और एक 1000 मेगा टन का जो है गोडाउन का अनुमोदन ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, वो बनेगा। नाबार्ड ऑलरेडी 2 गोडाउन्स बना रही है। कोल्ड स्टोरेज का भी प्रपोजल हम लोगों ने भेजा हुआ है, जो कि एक बार गवर्नमेंट से अप्रूव होने के बाद उसका भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिशिंग के लिए फिशरी साइड से अगर देखें तो हाल में ही हम लोगों ने एक कोल्ड स्टोरेज यहाँ ऑलरेडी सेटअप किया है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका मैकेनिज्म पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर इज़ ब्राइट, आई होप फॉर द फार्मर्स हियर। तो यहाँ पे जो है कैसे प्रोडक्टिविटी जो मानसून सीजन में फ्लड सीजन्स में लो हो जाता है,
उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे कमर्शियली वायबल करना है, इसको लेके नाबार्ड फंडेड एक NGO है, उन्होंने इस बार शुरू किया है। हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग किया है फार्मर्स का। माजुली में किसानों की बेबसी दिखती है तो संघर्ष करने की प्रवृत्ति भी साफ नजर आती है। वो नजर आती है साबेन कलीटा जैसे प्रगतिशील युवा किसानों में। ग्रेजुएट होने के बावजूद साबेन ने बाहर कहीं किस्मत आजमाने का नहीं सोचा। उनकी माने तो बहुत कुछ किया जा सकता है माजुली में, खुशहाल हो सकता है यहाँ का हर किसान। और इस ब्रह्मपुत्र नदी से ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है।